I am a church elder. Whenever I stand up to preach in my church, I get the discouraging thoughts that my message will not help anybody. How should I overcome this? मैं कलीसिया का एक प्राचीन हूँ. जब भी मैं अपने कलीसिया में प्रचार करने के लिए खड़ा होता हूँ तो मेरे मन में निराश करने वाले विचार आते हैं कि मेरे संदेश से किसी की मदद नहीं होगी. मुझे इस पर कैसे जय पाना चाहिए? Now I will tell you the answer. मैं उसका जवाब देता हूँ. Say, get behind me, Satan. Get away from here. आप कहिए, हे शैतान, मुझसे दूर हो जा, यहाँ से निकल जा. I resist you in Jesus' name. यीशु के नाम से मैं तेरा विरोध करता हूँ. That is the devil. वो शैतान की आवाज है That. जो आपको ये बता रहा है. It's not God. ये परमेश्वर नहीं है. Or it may be your own self-condemnation telling you that. या ये भी संभव है कि आपका स्वयं को दंड आज्ञा देना वो आपको ये बताता है. Just resist it. सॉरी अंकल. Just resist that voice उस आवाज का विरोध कीजिए and pray to the Lord. और प्रभु से प्रार्थना कीजिए. Lord, I'm not perfect in being able to hear your voice. और कहिए, प्रभु तेरी आवाज सुनने में मैं सिद्ध नहीं हूँ. I don't know whether this is perfectly the message you want me to speak. मैं ये भी नहीं जानता कि सिद्धता से यही संदेश है क्या जो मुझे बांटना चाहिए. But my conscience is clear. पर मेरा विवेक साफ है. Okay, let me give you my testimony. मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूँ. I have been preaching God's word for more than 60 years. मैं 60 वर्षों से ज्यादा परमेश्वर के वचन का प्रचार करते रहा हूँ. Regularly. नियमित तौर पर. Even now, I'm not so sure when I speak, is this what God wants me to speak? अभी भी मैं पूर्ण तौर पर निश्चित नहीं होता हूँ कि मैं जो बांट रहा हूँ यही प्रभु चाहता है क्या. Even today, when I began to speak, I was not sure if this is what God wants me to speak. आज भी जब मैंने शुरू किया मैं निश्चित नहीं था कि प्रभु यही चाहता है क्या कि मैं यह बांटूं. I say, Lord, I love you. मैं कहता हूँ, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. I don't desire any honor or money through my message. मैं अपने संदेश से ना कोई आदर चाहता हूँ ना कोई पैसा चाहता हूँ. I love these people to whom I'm speaking. मैं इन लोगों से प्रेम करता हूँ जिनसे मैं बात कर रहा हूँ. To give them the pure word of God. और परमेश्वर का शुद्ध वचन देना चाहता हूँ. Please help me. कृपया मेरी सहायता कीजिए. I am like a helpless branch in a tree. मैं एक असहाय डाली हूँ जो पेड़ में बना है. If the tree does not send the liquid sap into the branch, there will be no fruit. अगर वो पेड़ उस पोषण को मेरे अंदर ना भेजे, उस डाली में ना भेजे, तो कोई फल नहीं आएगा. Lord, please send your spirit into me that I'll speak something that will help somebody. प्रभु कृपया तेरी आत्मा मेरे अंदर भेज ताकि मैं कुछ ऐसा बांटूं जिससे किसी की सहायता हो. So, as I've been preaching more and more and more and more, my preaching becomes more and more in line with God's word. और जैसे मैं ज्यादा प्रचार करते जाता हूँ मेरा प्रचार ज्यादा परमेश्वर के वचन के अनुसार होते जाता है. Not preach a perfect message in 1 year. आप एक साल में कोई सिद्ध प्रचार नहीं करोगे. Will not preach a perfect message in 60 years. 60 वर्षों में आप कोई सिद्ध प्रचार नहीं करोगे. But you can press on to perfection. पर आप सिद्धता की ओर बढ़ते जा सकते हो. I don't believe I'm still preaching as perfectly as Jesus did. मैं आज भी यह विश्वास नहीं करता कि मैं उतना सिद्धता से प्रचार करता हूँ जितना यीशु करता था. It's a little more like Jesus preaching today than it was 10 years ago. पर 10 वर्षों पहले जो मेरा प्रचार था, आज मैं थोड़ा और मसीह जैसा बन गया हूँ. Much more than it was 60 years ago. 60 वर्षों से कई ज्यादा मैं मसीह जैसा प्रचार करने लगा हूँ. Pressing on to perfection even in my preaching. मैं प्रचार करने में भी सिद्धता की ओर बढ़ते जाता हूँ. And I want it to be more perfect next year than it is this year. और मैं चाहता हूँ कि अगले साल इस साल के बदले और भी वो सिद्धता की ओर हो. Get discouraged. जब आप निराश होते हो, I give you a verse and I'll close with that. मैं आपको एक वचन दूंगा और इसी से अंत करूंगा. It's a beautiful verse for everybody. ये एक सुंदर वचन है सबके लिए. Two things you have to do. 2 चीजें आपको करनी है. James 4 verse 7. याकूब 4:7. Submit to God. परमेश्वर के अधीन हो जाओ. Resist the devil. शैतान का सामना करो. Devil will flee from you. तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा. Don't resist the devil before submitting to God. परमेश्वर के अधीन होने से पहले शैतान का सामना मत करो. Lord, I submit to you completely. कहिए, प्रभु मैं पूर्ण तौर पर तेरे प्रति अधीन होता हूँ. Don't want any appreciation from anybody. I don't want any honor from anyone for my preaching. मैं किसी से तारीफ नहीं चाहता, किसी से मेरे प्रचार के लिए आदर नहीं चाहता. I certainly don't want any money. और निश्चित तौर पर मैं पैसा नहीं चाहता. Help me to hear what I should say to these people. मेरी सहायता कर प्रभु कि मैं सुन पाऊं इन लोगों से मैं क्या कहना है. And like Peter stepped out onto the sea from the boat to walk on the water, Lord, I'm stepping out in faith. और जैसे पतरस ने नाव से बाहर कदम रखा पानी पर, वैसे आप कहिए कि मैं विश्वास से कदम रखता हूं प्रभु.
very often my preaching is like walking on the water. कई बार मेरा प्रचार भी पानी पर चलने के जैसा है। Just faith. I believe that God will help me to take every step मैं and विश्वास कर and speak every word. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मेरी सहायता करेगा प्रत्येक कदम लेने में, वैसे मैं हर वचन कहता हूँ। But at the end of 1 hour or almost 2 hours today, पर I said, Lord, you helped me all along. और फिर 1 घंटा 2 घंटा होने के बाद जैसे आज हुआ, मैं कहता हूँ प्रभु तूने पूर्ण तौर पर मेरी सहायता की। And you'll find that people are blessed. और आप देखोगे कि लोग आशीषित होते हैं। Keep your conscience clear always. हमेशा अपने विवेक को साफ रखिए, Confess sin immediately. अपने पाप को तुरंत मान लीजिए, Love God more than anything else on earth. किसी भी और चीज से ज्यादा प्रभु से प्रेम कीजिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।